हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम विक्रम है और टुडे आई एम गोइंग टू हैव ए लेक्चर विद यू। बेसिकली मैंने काफ़ी रिसर्च करी है अपनी तरफ से। मेरे अंदर बहुत सारी कमियां थी जिसको मैंने देखा कि फ़िज़िक्स में मेरे को प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। तो मैंने उसके अंदर से काफ़ी सोच करके रिसर्च करके कि कहा कि और लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम आती रहेंगी। ठीक है, तो उसको सोल्यूशन के लिए किस तरीके से लेक्चर को रिप्रेजेंट करना चाहिए, किस तरीके से प्रेजेंट करें उसको, ताकि न्यू कमर्स के लिए कम से कम ईज़ी हो पाए सिचुएशन। ठीक है ना। तो इसी एफ़र्ट को, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं अपने एफ़र्ट पुट कर रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर। तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा यार दोस्त। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या इशू है कि फ़िज़िक्स में सबसे पहले फंडामेंटल या कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। किस लिए ज़रूरत रहती है? फ़िज़िक्स का बेसिकली बहुत से लोग मीनिंग ही नहीं समझ पा रहे हैं। ख़ास तौर से जो सोचते हैं कि उसको किसी और सब्जेक्ट की तरह देखते हैं कि बाकी की तरह ये भी काम ऐसे ही करती है। बेसिकली देखिए क्या है, कुल मिला के आवर एम इज़ टू प्रेडिक्ट समथिंग और आउटकम ऑफ सम एक्शंस। किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर उसकी आउटकम क्या होगी, फिज़िक्स का बेसिकली क्राइटेरिया पढ़ने का नज़रिया यही है। या किसी फिनोमिना को, फिजिकल फिनोमिना को किसी एस्टेब्लिश फिनोमिना के बेसिस पे एक्सप्लेन करना। घबराइएगा मत, वर्ड बड़े हैवी हो सकते हैं अभी के लिए। ध्यान में क्या रखना है कि जब आपने देखा 10 तक पढ़ा होगा कि एक पर्टिकुलर मास है, उसको इस फोर्स से आपने किस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर दिया है, आपने उसके अंदर को डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, तो उसके अंदर कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, वर्क डन हुआ होगा नहीं हुआ होगा, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया हमें एक आंसर पूछा जाता है बेसिकली। ठीक है, तो हमें उसके साथ साथ कुछ डेफिनेशन भी दी जा रही होती हैं। उन डेफिनेशनों को याद करना तो शायद बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ईजी रहता है, लेकिन उस आउटकम को प्रेडिक्ट करना, उसके लिए किसी की रिक्वायरमेंट रहती है, उस एनालिसिस की, थोड़े से एनालिसिस की, कि इसके अंदर किसकी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी और किस सिचुएशन में मैं इसको अप्लाई कर पाऊँगा। ठीक है, ये दो बात ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या देखते हैं कि फ़िज़िक्स को अगर ध्यान से देखेंगे इस पूरे इवेंट के अंदर, तो आपको क्या पाओगे आप कि इन बातों को ध्यान में रखना है और अप्लाई करना है। तो आसान टॉपिक्स पे आपको ये फंडामेंटल्स अगर डेवलप हो जाए तो लेटर ऑन आपको पता होगा कि कहीं अगर कमी है तो शायद फंडामेंटल्स कहीं चूक रहा हूँ मैं, या कॉन्सेप्चुअल कोई क्लैरिटी मेरे पास नहीं है, इसीलिए मेरे से गलतियाँ हो रही हैं। ठीक है, कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने तो याद तो कर रखा है, अब इसके बाद और मैं क्या करूँ इसमें। अभी उसको देखते हैं कि इस तरीके से क्या। तो सबसे पहला चैप्टर यूनिट का है। इस यूनिट चैप्टर के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा मैं एनालॉजीज लेकर के, जिससे कि ईजी हो सके कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग। यूनिट बेसिकली क्या है, एक रेफरेंस है जिसकी रिस्पेक्ट में हम लोग किसको मेजर करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में दो ही चीज़ें हैं, फिजिकल क्वांटिटी का बिहेवियर, उन बिहेवियर और लॉज के बेसिस पे प्रेडिक्शन करना। कोई दिक्कत इसमें आई होप कि नहीं रही होगी। तो जब हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो हम लोग उस आसपास हमारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं, और उस फिजिकल वर्ल्ड में जिन चीज़ों को मेजर किया जा सकता है हम बेसिकली उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। मास हो गया, टेम्परेचर, इस तरीके से। कुछ ऐसे इमोशंस भी जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, हालांकि वो भी हमारे आसपास ही प्रेजेंट होते हैं। भूख, प्यास, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं इनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, तो इनके बारे में बात नहीं करेंगे फिजिक्स के अंदर। तो ये बेसिकली क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात है। तो जब कोई फिजिकल क्वांटिटी का प्रेडिक्शन करना है तो सबसे पहले उसको मेजर करना ज़रूरी है। ठीक है, मेजर करने के लिए हम कोई ना कोई डिवाइस बनाते हैं, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, जैसे कि स्केल है, स्केल का यूज़ करके हम लोग लेंथ मेजर करते हैं। उसी तरीके से वेगिंग स्केल है, उसका यूज़ करके हम लोग किसी मास को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। थर्मामीटर का इस्तेमाल करके हम लोग टेम्परेचर, तो इसलिए सबके पास कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रिस्पेक्ट में हम लोग टेम्परेचर इन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं किसी रेफरेंस की रिस्पेक्ट में। इसका मीनिंग क्या हुआ अब देखते हैं। एक क्वेश्चन हमने अक्सर पढ़ा है, क्लासेस में पहले भी आया कि फादर की एज सन की एज से इतना है, डॉटर की एज से इतना है। मैं सिर्फ इसके 2 पॉइंट ही उठा रहा हूँ यहाँ पर ताकि एनालॉजी बन सके। अगर आपको ये मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आते थे तो एक फादर है जिसकी एज ट्वाइस है किसके, सन की एज के, और उसी फादर की एक डॉटर भी है, उस डॉटर की एज का थ्राइस है, मतलब 3 गुना है। डॉटर की एज का 3 गुना है फादर की एज, और सन की एज का डबल है। ठीक है, अब आप एक सिंपल सी चीज़ सोचिए, अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ
सन की एज x, तो फादर की एज इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि डबल है इसके सन की एज के। और अगर सन की एज हम एज्यूम कर लें x है तो हम फादर की एज बता सकते हैं किसके टर्म्स में, सन के टर्म्स में, सन की एज के टर्म्स में। सिमिलर फैशन में हम लोग डॉटर की एज अगर एज्यूम कर लें y है तो हम फादर की एज विद रिस्पेक्ट टू डॉटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम ये दो चीज़ें डिटरमाइन कर दें या फिक्स कर दें, ठीक है ना, तो हमें एक आइडिया लग सकता है कि फादर की एज कितनी है। यहाँ तक की बात में कोई इशू मेरे ख्याल से नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार मैंने रेफरेंस लिया सन और एक बार मैंने रेफरेंस लिया डॉटर, और एक फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल चीज़ थी जिसको मेजर करने की कोशिश कर रहा था, उसको मेजर कर दिया। यहाँ तक कोई इशू। ठीक है, अब इसको एक्शन करते हैं फर्दर। सिमिलर फैशन में जो फादर था उसकी जगह मेरे पास एक लेंथ है जिसको मुझे मेजर करना है। मुझे नहीं पता ये लेंथ कितनी है। ठीक है, डेलिबरेटली मैंने इसमें, मुझे को इस लेंथ के बारे में मैंने चूज ऐसे किया है, अदरवाइज मुझे नहीं पता कोई लेंथ के बारे में अगर पूछा जाए, लेकिन मैंने एक रेफरेंस का पता है मेरे को जो मेरे पास है। ठीक है ना, उसमें मैंने एक्स एज्यूम किया था, मैंने इस लेंथ को एज्यूम कर लिया, इसको एक नाम दे दिया। जैसे इसमें मैंने एक नाम दिया था एक्स, इसमें मैंने इस लेंथ को नाम दे दिया पर्टिकुलरली 1 मीटर। ठीक है, मुझे पता है कि इस लेंथ को पूरी दुनिया में हर आदमी एक्सेप्ट कर चुका है कि इतनी लेंथ को हम लोग क्या नाम देंगे 1 मीटर। जैसे इसमें x माना था, हमने एक लेंथ ली जिस पे वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट बैठे, उन्होंने ग्लोबली सबको कहा कि इतनी लेंथ को, पर्टिकुलर लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे 1 मीटर बोलेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आई। इस लेंथ को यहाँ पर रखा, 2 बार रखा तो ये पूरी लेंथ कवर हो गई ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर ये 1 मीटर है तो इसकी डबल को क्या कहूँगा मैं 2 मीटर कहूँगा। तो किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए मैंने रेफरेंस क्या लिया, ये लेंथ जिसको मैंने क्या नाम दिया 1 मीटर, और उसको मेजर कर लिया। ठीक है, सिमिलर फैशन में एक अलग देश के अंदर इसी लेंथ को मेजर करने के लिए एक अलग तरीके का रेफरेंस लिया गया, जिसको कि ये बोला, इसका नाम दिया गया, मैंने इस रेफरेंस को बोल दिया। उस देश के अंदर पूरा हर आदमी ये मान चुका था कि इतनी लेंथ को हमने क्या नाम दिया, एक हाइपोथेटिकल नाम दे दिया 1 डेल्टा। इसको इसके पास रखा गया तो ये इसका 4 टाइम्स था, 4 टाइम्स था, तो मैंने इस लेंथ को, इसी सेम लेंथ को क्या बोल दिया, ये कितनी है 4 डेल्टा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अगर अब इस डेफिनेशन को देखें तो आप मेरे को बताइए, इस लेंथ को मेजर करने के लिए इस कंट्री ए में किस रेफरेंस का यूज़ होता था और कंट्री बी में किसका रेफरेंस का यूज़ होता था। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कंट्री ए में मीटर का यूज़ हो रहा है और कंट्री बी में डेल्टा का यूज़ हो रहा है। तो इस देश में मेजर करने के लिए लेंथ की यूनिट क्या बन जाएगी मीटर, और इस देश में लेंथ की यूनिट क्या बन जाएगी डेल्टा। तो ये 2 क्वेश्चन हमने सोल्व किए। तो इस रेफरेंस को 2 बातें आपको रखनी है याद, थ्योरी है ये, लेकिन इससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी, मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक। उस देश का हर आदमी ये मान ले कि इतनी लेंथ को 1 मीटर कहा जाएगा। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात है कि ये लेंथ, अब आपने कोई यूनिट बना दी, आपको घर में कोई चीज़ मेजर करनी है और वो राजा के घर पे रखी हुई है, जो ये लेंथ है यूनिट, इस रेफरेंस को कहीं रख दिया आपने, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है। तो अगर मैं इस लेंथ को मान लेता हूँ 1 मीटर, तो इसके बराबर में एक लेंथ और ली, इसको काटा, एक आदमी को दे दिया। इस तरीके से मैंने अलग अलग रेफरेंस, सैकड़ों रेफरेंस तैयार कर लिए, तो हर एक आदमी के पास इसकी एक्सेसिबिलिटी भी आ गई। ठीक है, अब चूंकि अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की यूनिट यूज़ होती हैं, तो हमारे पास देखिए न्यूमेरिकल भी उन्हीं बेसिस पे आएंगे। ठीक है, आपको 2 यूनिट कन्वर्जन पूछ सकता है कि अगर कोई लेंथ इसमें इतनी मीटर है और इसमें इतना डेल्टा है, तो आप बताइए कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या बनेगा। तो इस तरीके से यूनिट कन्वर्जन के, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन में देखेंगे कि सोल्व कैसे करना है। तो यूनिट कन्वर्जन से बेसिकली क्वेश्चन आता है इस पूरे उसमें, इसको हम लोग देखेंगे आगे चल के। तो यहाँ तक आ गई बात। अब बात क्या हुई थी, देखिए चले कहाँ से थे, फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उसको मेजर करना है, उसके लिए एक रेफरेंस सेट किया, उस रेफरेंस को क्या नाम दे दिया, यूनिट नाम दे दिया। ठीक है, यूनिट क्या, एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट का यूज़ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मीटर का कर सकते हो, सेंटीमीटर का कर सकते हो, किलोमीटर का कर सकते हो, लेंथ को ही मेजर कर रही हैं सारी रेफरेंसेस अलग अलग ले ली है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद तो दुनिया में तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, अब सॉल्यूशन क्या करें इसका। तो हमने कुछ क्या किया, स्टैंडर्ड रेफरेंसेस लिए, जिनको हमने क्या बोला
फंडामेंटल यूनिट, और ये स्टैंडर्ड रेफरेंसेस कुछ स्टैंडर्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेजर कर रहे थे, और ऐसी क्वांटिटीज़ कितनी निकल के आई? 7। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है जिनके लिए हमने 7 फंडामेंटल रेफरेंसेस प्रिपेयर किए हैं। इनका मीनिंग क्या हुआ 7 फंडामेंटल यूनिट्स का या रेफरेंसेस का? देखिए ऐसा है, 7 क्वांटिटी ली, 3 को मैं अभी लिख रहा हूँ, लेंथ, टाइम एंड मास, ठीक है। इन 3 को लिख रहा हूँ, 7 है वैसे, इससे बात समझ में आ जाएगी जो मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, रटवाने की बात यहाँ नहीं है, ठीक है। इसके अंदर क्या इशू है, देखिए मास के लिए पर्टिकुलरली एक सिलेंडर लिया, दुनिया की खास देशों के, बड़े ही प्रोमिनेंट देशों के साइंटिस्ट वहाँ पर बैठे, उन्होंने एक पर्टिकुलर मास का या पर्टिकुलर एक क्वांटिटी ली, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया, उसको रखा और उसको कहा कि ये जो मास हमने लिया है, इस मास को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 किलोग्राम, ठीक है। तो किलोग्राम, 1 किलोग्राम का उन्होंने एक रेफरेंस ले लिया। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये गोला उठा के इस तरीके से रख लिया, ठीक है। सारे के सारे साइंटिस्ट ने एग्री किया कि हाँ ये आपका 1 किलोग्राम रहेगा। अब इसको तराजू के एक पलड़े में रखा, एज्यूम कर रहा हूँ, दूसरे पलड़े में एक और टुकड़े लिए लोहे के इस तरीके से, उनको रखा। जब बैलेंस हो गया ये तराजू, तो आपने क्या देखा? इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए फिजिकल लॉज के हिसाब से, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। इन सबको मेल्ट किया और एक टुकड़ा तैयार कर लिया, और हमने क्या कहा? ये टुकड़ा इसका रेप्लिका है और ये भी कितने का, इसका मास कितना है? 1 kg, ठीक है। सिमिलरली इसका यूज़ करके वो टुकड़े, तो दुनिया में लाखों ऐसे हमने रेप्लिका विद रिस्पेक्ट टू दिस तैयार कर लिए। अक्सर आपने देखा होगा, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं आपके तराजू, पहले ये खूब चलते थे, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इससे हमें क्या मिली? एक्सेसिबिलिटी मिली, और पूरे वर्ल्ड ने कहा कि हाँ ये 1 किलो ही है, तो इससे क्या मिल गया? एक्सेप्टेंस मिल गई है, ठीक है ना। तो हमने ऐसी 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए रेफरेंसेस बनाए हुए हैं, जिनकी डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी सबके, कि 1 सेकेंड किसको कहते हैं, 1 मीटर किसको कहते हैं, एक मास 1 किलोग्राम किसको कहते हैं, 1 केल्विन किसको कहेंगे। इस तरीके से आपको सारी डेफिनेशंस मिलेंगी, उनके रेफरेंसेस भी आपको मिलेंगे पूरी दुनिया में, मतलब दुनिया में कहीं ना कहीं रखे हुए मिलेंगे उनके रेफरेंसेस। उनके बेसिस पे हमने बाकी सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी मेजर किया। उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या नाम देते हैं? डिराइव्ड यूनिट। वो क्या है? जैसे एक स्पीड का एग्जांपल लेता हूँ। स्पीड के अंदर स्पीड क्या है? डिस्टेंस ओवर टाइम है। अब मेरे को पता है कि टाइम कौन सी यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट है टाइम की, सेकंड, और डिस्टेंस की फंडामेंटल यूनिट क्या है? मीटर, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को डिवाइड किया यूनिट्स को, और इस तरीके से मैंने एक नई यूनिट बना दी स्पीड के लिए, मीटर पर सेकंड, ओके। तो इस तरीके से हमने प्रॉब्लम को सोल्व किया। यहाँ आपको याद नहीं करना है, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी थी, उसको मेजर करना था। मेजर करने के लिए क्या चाहिए था? रेफरेंस। रेफरेंस क्या है? ये आपको एनालॉजी दी, रेफरेंसेस अलग अलग लेंगे तो यूनिट के नाम बदल जाएंगे, क्वांटिटी नहीं बदलेगी। अब फाइनल क्रक्स आ गया, कितनी सारी यूनिट थी, उनको किस तरीके से सोल्व किया? भाई हर एक के लिए याद करना ही मुश्किल है, तो सबके लिए रेफरेंस भी क्रिएट करना मुश्किल है। तो हमने क्या किया? फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल किया, 7 के अंदर सबको निपटा दिया, ठीक। अब मुद्दा बच गया आखिरी, फादर की एज तो नहीं बदल रही, चाहे वो बेटे के रेफरेंस में चाहे वो डॉटर के रेफरेंस में हो। तो एक फॉर्मूला फाइनल क्या निकला है? कोई भी अमाउंट है, मतलब फादर की एज है क्या है? अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिया आपने, ये लेंथ ली, ये तो नहीं बदल रही है, रेफरेंस बदल रहा है, उससे बदल क्या रहा है? उससे देखिए तो ये पीछे वाला नाम बदल रहा है, मतलब किसके रेफरेंस में 2 आया है, तो आपने ये पीछे जो लिखा हुआ उसको क्या नाम दे देते हैं? यूनिट का नाम या रेफरेंस का नाम, और आगे क्या रहेगा? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर एक लास्ट फार्मूला क्या कर रहा हूँ, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसके बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं? 2 मीटर इज इक्वल टू 4 डेल्टा। इसका मीनिंग ये है, इज इक्वल टू ये लेंथ, जो भी ये लेंथ थी हमने एज्यूम की थी L1। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आपको? इस फॉर्मूले का ही इस्तेमाल होगा मीटर में कितने डेल्टा होते हैं, एक डेल्टा में कितने मीटर होते हैं,
इन दोनों को सोल्व करना, इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन बेसिकली जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये टेम्परामेंट है, इन आसान कॉन्सेप्ट में डेवलप कर लीजिए। उसके बाद आपको पता होगा कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ किसी पर्टिकुलर चीज़ में, तो कुछ ना कुछ कमी रह गई है, याद करने से काम नहीं चल रहा है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसके साथ एक इंसाइट और देखते हैं किस चीज़ों के बारे में। थैंक यू वेरी मच।